अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, सबसे पहले तो वो रिपोर्टर्स और वो जर्नलिस्ट सामने आ जाएं जो ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की डील ख़राब हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई है, यहाँ पे ला हो गई है और मरीम नवाज साहिबा जो हैं उन्हें भी जो पॉलिटिक्स है उसमें आने की इजाज़त नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी इलेक्शन लड़ने की और पावर में आने की इजाज़त नहीं है। और मैंने आपको जो पिछला व्लॉग था उसमें ये पहले ही बता दिया था कि कोई ऐसी बात नहीं है और मियां नवाज शरीफ साहब अपने प्लान के मुताबिक और जो कमिटमेंट है, क्योंकि ये भी कहा गया था कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट की थी। मैंने आपको दोनों बातें क्लियर कर दी थी और बड़े वाज़ेह अल्फाज में क्लियर कर दी थी कि ये जो कमिटमेंट का मामला है ये महज एक फजूल सी बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और जिस तरह से प्लान हुआ है और जिस तरह से मामला तय हुए हैं उसी के मुताबिक ही प्लान आगे चलेगा और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। हो सकता है कि जो 15 सितंबर के बाद जो उनका प्लान था थोड़ा सा आगे हो जाए, आगे पीछे हो जाए, वरना ये कहना क्लियर सिरे से ही उन्होंने पाकिस्तान अभी फ़िलहाल नहीं आना, तो ये भी एक फजूल सी बात थी। और अब तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म और PMLN के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इकट्ठे मीडिया टॉक की है लंदन में और उन्होंने वाजे कर दिया है और प्लान जो है वो चॉक आउट कर दिया है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो अक्टूबर में पाकिस्तान आ जाएंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो वो पॉलिटिक्स भी करेंगे और वो इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो वो कानून का सामना करेंगे, अपने केसेस के हवाले से वो दोबारा एक कानूनी जंग लड़ेंगे और फिर आगे वो इलेक्शन में जाएंगे। और ये कहना कि वो सियासत से बाहर हो गए हैं या उनकी जो मामला था, प्लान का जो कमिटमेंट थी वो इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी, तो मैंने इस चीज़ से इन तमाम मामलात को रद्द किया था। और अब जैसा कि ये कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये भी दो बातें थी ना इसमें कि जब पाकिस्तान वो आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो सीधे जेल चले जाएंगे, ये भी उनका एक प्लान है। और एक प्लान मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जब पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें पाकिस्तान में खामखा जेल जाने की क्या ज़रूरत है, वो अबूरी ज़मानत लेंगे और वो केसेस का सामना करेंगे और ज़मानत पर रहेंगे वो। तो अब जो मामला है वो यही है कि वो अबूरी ज़मानत लेंगे और इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए थे तो तब उन्हें रिलीफ मिला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और यही आमिर फारूक साहब भी थे जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा था कि हम आपको ये चलें रिलीफ दे देते हैं कि जब भी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो वो अपील कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान जब आएंगे इस्लामाबाद उतरेंगे, यही प्लान दिखाई देता है। लंदन से इस्लामाबाद यहाँ फ़्लाइट उतरेगी, उसके बाद फिर ये गालबन बाय रोड लाहौर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे जो कि अपील का इन्हें हक मिला हुआ है आमिर फारूक साहब की तरफ से। वहाँ अबूरी ज़मानत करवाएंगे, क्योंकि अबूरी ज़मानत जो लॉ है उसके मुताबिक तब तक नहीं होती जब तक जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या कोई भी जो भी मुल्जिम है वो कोर्ट में पेश नहीं होता। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब को अबूरी ज़मानत लेके उसके बाद फिर केसेस जो हैं इनके चलते रहेंगे और आगे जो हैं जो चीफ जस्टिस हैं वो भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब होंगे, अभी भी वो नामज़द चीफ जस्टिस हैं। तो ये कहना कि उनको कोई रायत होगी, तो रायत शायद कोई नहीं होगी उनको, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो वैसे ही झूठे हैं और उनमें कोई जान नहीं है और वो तमाम के तमाम जो है वो सियासी केसेस हैं। तो जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, मेरा ये ख्याल है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इतलाक़ होगा, उसके बाद फिर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब होंगे उनमें 2 सीनियर जजेस होंगे कमेटी में,
वो केसेस की नौयत देखेंगे, बेंचेस की तश्कील करेंगे, और आगे जो सीनियर जजेस होंगे दो, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का अगर इतलाक हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब स्टे वगैरह हटा देते हैं उसका, जो कि अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसकी पैदाइश से पहले ही चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने उस पर स्टे कर दिया था, तो स्टे हटाने के बाद जो काजी फाइज ईसा साहब हैं तो ऑटोमेटिकली जो कानून है वो लागू हो जाएंगे। तो सीनियर जजेस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के अलावा इजाजुल हसन साहब होंगे और सरदार तारिक मसूद साहब होंगे, तो वहाँ भी नंबर गेम आ जाएगा। तो जो दो जजेस जिस मामले में पलड़ा जिनका भारी होगा, 2-1 का भी होगा, तो वो बेंच उसी तरह से तश्कील पाएगा। लार्जर बेंच बनेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो 5 जजेस ने सज़ा सुनाई थी, तो उस पर अब इससे बड़ा बेंच बनेगा, वो सुनेगा, और जब वो सुनेगा तो ऑटोमेटिकली केस उठ जाएगा, क्योंकि वो बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर फैसला सुनाया गया और तब कुछ था नहीं, ना 10वां वॉल्यूम खुला ब्रॉडशीट के हवाले से, और वो केस भी अब ख़त्म हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था अभी 1-2 दिन पहले, वो भी फारिग हो गया। उन्होंने अपील वगैरह जो थी, जो वो सब कुछ उन्होंने वापस कर लिया, और वहाँ पर भी लतीफ़ खोसा साहब ने खूब एक सियासी तकरीर की कि जी ये एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनको नाअहल किया गया, तो ये अवाम का हक है। आइन का आर्टिकल शायद गालिबन 17 का हवाला दिया था कि 19 का दिया था, तो कि जी बुनियादी हकूक़ जो हैं ये उनका हक है अवाम का, कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म को जो नाअहल किया गया वो जाने कि ये जो वॉल्यूम 10 है ब्रॉडशीट का, ये क्या है इसके बीच में। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने उनको बड़े प्यार से चुप करवा दिया और कहा था कि आप बैठ जाएं आराम से, जो केस है वो उसको हम सुनेंगे, ये गैर मुतल्लिक़ है जो आप बात कर रहे हैं। और जो ब्रॉडशीट है वो उनका जो सालसी का मामला था वो हल हो गया था, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि इस वॉल्यूम 10 को खोलें। ये 99 का इशू था मुशर्रफ साहब के दौर से। बाद में फिर इनके जो ब्रॉडशीट के मामला थे वो तय हो गए थे, पैसे वगैरह इनको मिल गए, उन्होंने फिर अब अपील दायर की थी कि ये केस जो है वो वापस हो जाए, तो वो ख़त्म हो गया था। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए ये भी कहा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमात किए गए, और इसके अलावा ये कि जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में सज़ा दे के उन्हें जेल में रखा गया, और अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्हें अब इमरान खान साहब का ख्याल आता है कि वो पता नहीं किस हाल में होंगे, लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उस वक्त नाअहल किया गया, और जो उनकी बेटी हैं मरियम नवाज साहिबा, उनको भी पहले दिन झूठे मुकदमात में सज़ा देकर फर्श पर सुलाया गया और जेल का खाना खाने पर मजबूर किया गया। तो ये भी तारीख़ में लिखा जाएगा और लिखा जा चुका है। और उनका यही कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आकर केसेस का सामना करेंगे, वो कभी पीछे नहीं हटे, और ये कि वो इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे। अभी जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो उनका धूमधाम से इस्तकबाल किया जाएगा, और पीटीआई के जो कल से जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे और जो सहाफ़ी थे वो नाच रहे थे इस बात पे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो इसी वजह से फिर मैंने आपको बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई प्रोग्राम उनका कैंसिल नहीं हुआ, और ये मन घड़त खबरें हैं कि कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से। देखें, मुस्लिम लीग नून जो बेस करती है वो मियां नवाज शरीफ साहब पे करती है, और मियां नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो चाहे खुद इलेक्शन में ना आए, वो खुद सियासत ना करें, लेकिन उनकी जो बेटी हैं जान नशीन उनकी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने सियासत में आना है। तो ये फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप शहबाज शरीफ साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं, उनके साहबजादे को भी आप बाहर कर दें, और इसके अलावा आप मरीम नवाज साहिबा को भी बाहर कर दें और नवाज शरीफ साहब को भी बाहर कर दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और साथ ये भी जोड़ दिया गया कि जी शहबाज शरीफ साहब अब दोनों के दरमियान सैंडविच बने हुए, इस्टेब्लिशमेंट को भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये एक चीज़ कमिटमेंट के ऊपर चलती है। यहाँ पर गारंटीज दी जा चुकी हैं, सारे मामला तय हुए हुए हैं, अब मैं क्या इससे ज़्यादा बताऊं। और इसके अलावा मैंने एक और बात की थी, वो ये की थी कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब की जो जुम्मे को मतलब कल जो समाअत हुई
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके हवाले से मैंने कहा था कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ है कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है तोशाखाना केस में 3 साल की जो सज़ा हुई वो मुअत्तल नहीं हो सकी। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, अगर इमरान खान साहब को की ज़मानत होनी भी थी, अगर आमिर फारूक साहब ने अगर करनी भी थी, तो अब वो नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ है कि जुम्मे वाले दिन, मतलब कल 11:30 के बाद ही समाअत हुई, उसमें आमिर फारूक साहब थे और डिविजनल बेंच था ये, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे उनके साथ। उन्होंने समाअत शुरू की तो वहाँ पर पीटीआई के वकला के साथ ये अपने और भी बंदों को ले आते हैं, वो वकील शकील नहीं होते, वो मार धाड़ के लिए रखे हुए होते हैं हंगामी हालात से निपटने के लिए, और हंगामी हालात ये खुद ही बनाते हैं। तो वहाँ पर पूरी जो अदालत थी वो खचाखच भरी हुई थी। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि जजेस के ऊपर प्रेशर रहे। और इससे पहले ही इन्होंने रेंजर्स चेंजर्स जो थी इंतजामिया ने, ज़िला इंतजामिया ने, वो मंगवाई हुई थी हालात वगैरह कंट्रोल करने के लिए। तो जनाब पता ये चला कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनका पेट ख़राब हो गया और वो हाजिर नहीं हुए, और दलाइल भी उन्होंने देने थे। कहा गया कि जी डायरिया हो गया उनको। और उनके जो साथी जज थे, सीनियर वकील थे गालबन, उन्होंने आमिर फारूक साहब को कहा कि जी वो तो उनकी तो जी तबीयत ख़राब है, वो तो उठ भी नहीं सकते, बेड पे लेटे हुए हैं वो। और आमिर फारूक साहब ने गुस्से का इजहार किया कि ये क्या बात हुई, आज अगर उनके घंटे 1.5 घंटे के दलाइल हो जाते तो मामला जो है वो सीधा हो जाता। लेकिन जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो बहुत आग बगोला हुए और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना जो गुस्सा था कुछ बयान किया, कुछ निकाला, और कुछ जो है उन्होंने बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा कि देखें ये बहुत ज़्यादती है, आप हमें इंसाफ नहीं देना चाहते, और जो अवाम है वो पहले ही समझती है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा, और मेरे मौक्किल जो हैं वो वहाँ पर ख्वार हो रहे हैं अटक जेल में। उस पर आमिर फारूक साहब ने उनको खामोश करवाया कि मैं वकील से बात कर ही रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जो दूसरे वकील थे, जो जिन्होंने आगे बताया था कि जो अमजद परवेज़ साहब हैं उनकी तबीयत ख़राब है, कि इनसे कहें कि ये दलाइल दे दें। उन पे जो वकील साहब थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनका ये कहना था कि जी मेरे पास तो वकालतनामा ही नहीं है, ना मैंने तैयारी की हुई है। तो उन्होंने इस्तदा की कि ये आज समाज जो है ये मुलतवी कर दें। उस पर फिर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो आग बगोला हुए, और उन्होंने कहा जी आप एक तरफा फैसला कर दें, मेरे मौक्किल को आज़ाद करवाएं, मेरे मौक्किल जो हैं वो अटक जेल में बहुत तंग हैं और खाम खा उनको जेल में रखा गया है। तो जो आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने बड़ी एक माने खेज़ बात की लतीफ़ खोसा साहब, और पीटीआई वालों को बहुत ज़्यादा लगी होगी ये बात। उनका ये कहना था कि जो गलती ट्रायल कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब ने की है, खैर हुमायूं दिलावर साहब ने तो गलती नहीं की, ये असल में सिर्फ आमिर फारूक साहब ने लतीफ़ खोसा साहब और पीटीआई वालों को सिर्फ सुनाई है, मतलब इधर कान के ऊपर लगाई है उन्होंने, और कहा है कि ये जो पीटीआई वाले कहते होते हैं ना कि जो हमारे मौक़िफ़ को नहीं सुना गया और एक तरफा फैसला दे दिया गया, तो ये वही इशारा था आमिर फारूक साहब का कि अब मैं पूरा केस सुनूंगा, उसके बाद अब मैं फ़ैसला दूंगा। और मुझे ये लगता है कि ये अगले आने वाले दिनों में भी कुछ ना कुछ खींच जाएंगे। मंडे को भी मुझे नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब को ज़मानत देंगे। और बड़ा अहम नुक्ता अमजद परवेज़ साहब ने एक जुमेरात वाले दिन उठाया था और कहा था कि ये मुख्तसर सज़ा नहीं है, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने यही कहा था कि ये मुख्तसर सज़ा है, ये बगैर नोटिस के भी ख़त्म हो सकती है। जिस पे अमजद परवेज़ साहब ने असल में ये बात की थी कि जो रियासत है उसको भी नोटिस होना चाहिए था इस केस में, और उसके बाद फिर मैं दलाइल देता जिस पे उनका यही कहना था आमिर फारूक साहब का कि ये मुख्तसर सज़ा है। तो अमजद परवेज़ साहब ने फिर दलाइल देते हुए ये कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच था 5 रुकनी, और उसने कहा था कि जो 3 साल की सज़ा है वो मुख्तसर सज़ा नहीं होती, और उसके हवाले से जो फैसला होता है वो मेरिट पर ही किया जाता है, और उसके बाकायदा दलाइल के बाद जो सज़ा है 3 साल की उसको उम्र कैद की सज़ा से ही कंसिडर किया जाता है। तो फिर ये इसको आपको सुनना पड़ेगा। फिर जो आमिर फारूक साहब हैं वो कन्विंस तो हो गए थे, तो अब देखते हैं कि वो सज़ा किस हद तक रहती है। और ये भी है कि उन्होंने ये भी बताया था कि जो 6 माह की सज़ा है अदालत की तरफ से होती है
वो एक मुख्तसर सज़ा होती है जो बगैर नोटिस के ख़त्म हो सकती है। तो चलें आइंदा देखते हैं कि आने वाले दिनों में आमिर फ़ारूक साहब इमरान खान साहब के साथ क्या करते हैं, और जो इमरान खान साहब की ज़मानत है वो क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, और तोते की जो गर्दन है वो भी बस बरोड़ी जा रही है। और जितना ये रिएक्ट करेंगे पीटीआई वाले, उतनी ही ज़्यादा जो गर्दन है वो बरोड़ी जाएगी। और सबसे बुरी बात जो हुई है वो ये हुई है कि जब ये समाअत हो रही थी और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब वो नहीं आए, और दोनों जजेस जो थे वो बैठे हुए थे, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और आमिर फ़ारूक साहब। और आमिर फ़ारूक साहब कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो इनके जो जूनियर जजेस थे और जो जितने भी ये लोग होते हैं जिस तरह की जो जहनीत रखते हैं गालम गलोच वगैरह की, इन्होंने शेम के जजेस के ख़िलाफ़ नारे लगाए और उन्हीं की कोर्ट रूम में लगाए, और भी क्या कुछ कहा, अदलिया बिकी हुई है, जजेस बिके हुए हैं और ये प्लान्ड है सारे का सारा। जो मुंह में आया वो इन्होंने कहा। तो ये इससे नुकसान किसका होगा, फ़ायदा किसका होगा? जिससे आप इंसाफ लेने के लिए पहुंचे में आप उन्हीं को ही गालम गलोच कर रहे हैं और आप शेम के नारे लगा रहे हैं, तो फिर आप कैसे इंसाफ लेंगे? और इस तरह की हरकत से जजेस के ऊपर फ़र्क तो पड़ता ही है। और दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं, जो जुमेरात के रोज़ जिस तरह से उन्होंने डिक्टेट किया था फैसले को और कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि वो आज के आज ये सुने समाअत को और फिर फैसला करें, तो उन्होंने तो आमिर फ़ारूक साहब ने तो इसको किसी तरह से भी सीरियस लिया ही नहीं बंदियाल साहब के फैसले को। और जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं उन्होंने तो पहले ही बड़ा एक अहम बयान दे दिया और कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये जितनी भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आती और वो आज़ाद हैं, उनका अपना मामला है कि वो क्या फ़ैसला करती हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट्स के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। और मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था कि गालिबन चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब को इस तोशा खाना केस के मामले में कहीं ना कहीं से कोई फूंक मारी गई है, जिसकी वजह से वो पीछे हटे और ये कहने पर मजबूर हुए कि देखें कितना खूबसूरत हमारा प्रोसेस है ये, कि जो सेशन कोर्ट है वहाँ से जो फैसला होता है उसकी अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती है और वहाँ से फिर एक तरीके के तहत सुप्रीम कोर्ट में आती है। तो लेकिन जुमेरात को जो उन्होंने कुछ किया, सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपीलें थीं और फैसले से पहले की जो अपीलें थीं, असल में फैसले से पहले की जो अपीलें थीं वो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने अपने सामने रखी, जबकि उनके पास फैसला भी मौजूद नहीं था और ये मामला भी उनके सामने नहीं था कि 3 साल की सज़ा हुई है या ये मुअत्तली की या ज़मानत का मामला, कुछ नहीं था। वो हाई कोर्ट में पुरानी पड़ी हुई दरखास्तें थीं जो कि महफूज की गई थीं। 3 अगस्त को आमिर फ़ारूक साहब के सामने उन्होंने उनके हवाले से नोटिस भी जारी किए हुए थे, उनको उठा के तो कुछ और ही वो कहने लग गए। बस फिर मोहब्बत होती है ना किसी को, तो मोहब्बत जो है मोहब्बत तो फिर ऐसे ही होती है। और एक और अहम मामला जो हुआ वो यही हुआ कि जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं वो फिर बीच में नहीं पड़े और जो वो इंतज़ार कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, तो वो बेंच ही तितर बितर हो गया। और जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं वो भी लाहौर रवाना हो गए, तो कुछ तो हुआ और अभी तक खामोशी है। और इसके अलावा जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो वॉकआउट कर गए थे और उसके बाद जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो कोई अपने वकला के साथ लिफ्ट में फंस गए, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ तकरीबन आधा पौना घंटा फंसे रहे, बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से निकाला गया। और ये जो अब आमिर फ़ारूक साहब हैं उनके हवाले से ये क्लियर नज़र आता है कि अब वो बड़ी तसल्ली करेंगे पीटीआई के वकला की और पीटीआई के रहनुमाओं की। ये जो हमेशा कहते आ रहे हैं कि जी हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया, और लतीफ़ खोसा साहब ने भी इस बात को कल तस्लीम कर लिया
कि जो सेशन कोर्ट के जज थे हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने मौक़िफ़ नहीं सुना और पहले ही फैसला दे दिया, या कल उन्होंने तस्लीम किया। तो अब आप यहाँ पर ऐसा ही करेंगे आप, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज साहब वो पेश नहीं हुए, तो अब आपको फैसला दे देना चाहिए। तो हमारे लिए भी तो यही होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, हमारे मौकिल को आज़ाद होना चाहिए। तो फिर अब वो तसल्ली से सुनेंगे। अब ये आपको मौका नहीं देंगे कि जी आपके मौक़िफ़ को नहीं सुना गया या किसी दूसरे फरीक के मौक़िफ़ को नहीं सुना गया। तो दूसरा जो मामला है वो यही है कि अब अगर मंडे को दोबारा समाअत होगी जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब होंगे और जो दूसरे जज होंगे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, तो क्या गारंटी है कि ये सब लोग हाजिर होंगे। अब अगर एक भी बंदा मिस हो गया तो फिर दोबारा केस की समाअत जो है वो रुक जाएगी। तो आने वाले जो दिन हैं उसमें इमरान खान साहब का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देता है, और जो इमरान खान साहब हैं उनको किसी सूरत भी ना तो रिहाई मिलेगी, ये रिहाई को तरसेंगे, आज़ादी को तरसेंगे और अभी भी तरस रहे हैं, तो इनको रिहाई नहीं मिलेगी। और ये जो पीटीआई वाले अभी काफ़ी ज़्यादा अभी भी रिएक्शन दे रहे हैं, जिस तरह से वो ये रिएक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और जो ये ज़्यादतियों का कह रहे हैं, ये नून लीग के साथ भी ऐसा ही होता रहा है, इससे ज़्यादा होता रहा है। अभी तो आपने कोई सहा ही नहीं है, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, दीगर जमातें हो गई, सबके साथ उनको तो 3-3 साल उनकी जमानतें नहीं होती थी। अभी तो आप 20 दिन भी नहीं हुए और आप लोग इतनी जल्दी परेशान हो गए। तो इमरान खान साहब के लिए फ़िलहाल बचना बहुत मुश्किल है, और जो स्टेट है ना वो इमरान खान साहब को फ़िलहाल अभी रिहाई के मूड में नहीं दिखाई देती कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।